प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये सुंदर समय के लिए। हैप्पी बर्थडे रोहिणी, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर की इबादत के लिए अपने आप को सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का दिन जो आपने हमको दिखाया है उसके लिए सबसे पहले पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये पिता परमेश्वर संध्या काल के समय के लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप तक हमने पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर जीवन पाया और पिता परमेश्वर आपकी आराधना और स्तुति में जो हमने जीवन बिताया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन के लिए जब पिता परमेश्वर फिर से हम आपके चरणों के पास आए हैं पिता और आपके नाम को स्तुति रूपे बलिदान चढ़ा रहे हैं जो आपको पसंद है पिता। आप हमेशा यही चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके नाम को धन्यवाद रूपी बलिदान आपको दे सकें। और तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर देने के लिए, परंतु जो भी कुछ पिता परमेश्वर आपने हमको दे रखा है वही हम धन्यवाद के साथ में आपके सम्मुख चढ़ाते हैं पिता। हम पिता परमेश्वर जो वचन को बोलेंगे होने देना पिता परमेश्वर, ये वचन आपको ग्रहण योग्य है। और पिता परमेश्वर होने देना कि पिता परमेश्वर हम अपने मन से इसमें कुछ न बोलें, बल्कि परमेश्वर का वचन जिस तरीके से हमको प्रेरित करता है, पवित्र आत्मा जिस तरीके से हमको आगे ले चलती है, हम उसके अनुसार ही पिता परमेश्वर आगे जाएं और हमारा पिता परमेश्वर पूरा समय आपके लिए पवित्रता के साथ में गुजरे। हम पिता परमेश्वर आगरा मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फिर से हमको मौका दिया है पिता कि हम आपके करीब आकर आपकी स्तुति और आपकी इबादत करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं आशीष मांगती हूँ पिता और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि ये और भी ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ता चला जाए पिता, इसके फॉलोअर्स बढ़ते चले जाए और सिर्फ फॉलोअर्स ही नहीं आपके फॉलोअर्स बढ़ते चले जाएं, आपको मानने वाले बढ़ते चले जाएं। अन्य जो भी लोग यहाँ पर हाजिर होते हैं वो सब परमेश्वर के वचनों का आनंद उठाने वाले हो सके और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ना बसाते हुए उसके अनुसार वे काम करने वाले हो सके और ये वचन को दूसरों तक पहुँचाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए, शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो लोग जो पिता परमेश्वर दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते हैं और शाम को पिता परमेश्वर के चरणों में उपस्थित हो जाते हैं, उनके लिए पिता परमेश्वर हम आपसे आशीषों को मांग लेते हैं, उनको अपरंपार आशीषों से नवाजना पिता परमेश्वर। आज के दिन को फिर से आपके हाथों में देते हुए ये पिता परमेश्वर प्रार्थना हम हमारे उद्धारक पवित्र 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 यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबका आज के दिन के लिए, आज के संध्या काल के लिए मैं आप लोग सबका धन्यवाद करती हूँ। और प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, प्रेज द लॉर्ड, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हमेशा ही उपस्थित होती है, रोहिणी भी आजकल हमेशा उपस्थित होती है। आप दोनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों को परमेश्वर की सारी आशीषें, अपरंपार आशीषें आप लोगों को मिलती चली जाए। आज हम अपने वचन की ओर बढ़ेंगे और आज का जो मेरा वचन है वो है, उसका शीर्षक है ग्रेट वुमेन्स ऑफ बाइबल, ग्रेट वुमेन्स ऑफ बाइबल। इसके पहले हम थोड़ा सा स्त्रियों के बारे में देखेंगे कि जो स्त्रियां हैं उनका जो चरित्र है, हम ऐसी गुणी महिलाओं में शामिल होना चाहिए। हम इस तरीके से महिलाओं के बारे में जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम कहते हैं और जो कुछ दुनिया कहती है कि स्त्रियां कैसी होती है, हमेशा स्त्रियों के ऊपर जोक्स होते हैं, हमेशा हम देखते हैं कि स्त्रियों के ऊपर काफ़ी जोक्स होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको अपनी रचना में बनाया हुआ है
हम भी परमेश्वर के उसमें डीएनए में शामिल हैं। और परमेश्वर ने जिस तरीके से आदम को बनाया और आदम के ही पसली को निकाल कर, यानी जिसमें परमेश्वर का डीएनए है, जिस पर परमेश्वर ने सांस फूंकी थी, उसमें से ही उसने हड्डी को निकाला और उसमें मांस भरकर उसको स्त्री करके बनाया। तो हम देखते हैं कि स्त्रियां का एक कैरेक्टर होता है और हम बाइबल में ऐसे अनेक कैरेक्टर्स को देखते हैं, स्त्रियों के बड़े बड़े कैरेक्टर्स को देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि स्त्रियां कितनी ज़्यादा निडरता के साथ में परमेश्वर के पीछे पीछे चली है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम मरियम का ही उदाहरण ले लेते हैं। ग्रेट वुमेन्स ऑफ बाइबल में सबसे पहले हम मरियम का उदाहरण ले लेते हैं कि जिस तरीके से मरियम उस समय में शायद बहुत जल्दी शादी होती होगी, बाल विवाह होता होगा उस समय, क्योंकि वो समय जो था वो स्त्रियों का स्वतंत्रता का समय नहीं था। उस समय हम देखते हैं कि मरियम ने कितना बड़ा स्टेप उठाया। उसकी कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगी, उसके बारे में भी आपको नहीं बताऊंगी, पर आप सब जानते हैं कि मरियम ने निडरता के साथ में परमेश्वर के वचन को कैसे एक्सेप्ट किया। वो ये नहीं डरी कि मेरा पति मुझको छोड़ देगा, होने वाला पति मुझको छोड़ देगा, वो मुझ पे दोषारोपण करेगा कि ये बच्चा कहाँ से आया। उसने अपने घर वालों की फिक्र नहीं करी, उसने अपनी समाज की फिक्र नहीं करी, उसने अन्य पुरुषों की फिक्र नहीं करी, क्योंकि उस समय व्यभिचार, लोग तो ये समझेंगे कि ये व्यभिचार हुआ है, तो व्यभिचार की शिक्षा मरते दम तक उनको पत्थरवाह थी। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते तब तक उनको पत्थर मारे जाते थे, बड़े बड़े पत्थर। पर मरियम नहीं डरी। हम नए नियम की शुरुआत ही मरियम से लेते हैं हमेशा। किस तरीके से यीशु मसीह का जन्म हुआ, इससे ही हम देखते हैं नए नियम को। और उसमें हम एक बाइबल में सबसे पहली, सबसे महान और सबसे परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई महिला, महिलाएं तो बहुत थी उस समय, परंतु परमेश्वर ने मरियम को चुना और परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के पुत्र को पैदा करने के लिए मरियम तैयार हो गई। ये प्रथम महिला जिसके लिए परमेश्वर ने महिलाओं को जो उच्च स्थान दिया है, उसके बारे में हम देख सकते हैं। उसके बाद में थी जकरिया की पत्नी एलिशबा, उसके भी बारे में हम देखते हैं। वो तो काफ़ी यानी वृद्ध हो गई थी, उसको बच्चे होने की उस समय कोई उम्र नहीं थी, पर वहाँ पर भी वो परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करती है, परमेश्वर के वचन को वो एक्सेप्ट करती है और परमेश्वर के वचन को बिलीव करती है। और वो जब मरियम उससे मिलने को जाती है, उसके पेट का बच्चा एकदम उछल पड़ता है और उसकी माँ जो है वो पवित्र आत्मा से पूरे तरीके से भर जाती है और उसका बच्चा भी परमेश्वर के छत्र छाया में वो भी पवित्र आत्मा से पूरे तरीके से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है और छुपन में ही, बिल्कुल माँ के पेट में ही वो गर्भवती अवस्था में पवित्र आत्मा को पाता है। ये दूसरी स्त्री है एलिशबा। उसके बाद में हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं, खूब सारे, हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं। हम हमेशा मरियम मगदलीनी के बारे में नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उनका तो हम जिक्र सुनते ही रहते हैं। उसके बाद में है लहू बहने वाली स्त्री, जिसको कई सालों से लहू बह रहा था और उस समय ये जो समय रहता था वो लोगों को टच करने का समय नहीं रहता था, उनको यानी अछूत करके दूर रखा जाता था, कोई उनको टच नहीं कर सकता था और वो समाज से अलग रहती थी उस समय। पर वो स्त्री को 12 साल से लहू बहने का प्रॉब्लम था और वो भीड़ को चीरती हुई, ऐसा नहीं कि अकेले ही, भीड़ को चीरती हुई, इतनी भीड़ थी कि वो एक दूसरे पर टूट पड़ रहे थे।
परंतु वो भीड़ को चीरती हुई वो परमेश्वर के करीब पहुंचती है, और उसका क्या उसको बेनिफिट मिलता है, क्या उसको आशीषें मिलती है, ये हम अच्छे से जानते हैं। वो भी एक स्त्री है, वो भी एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाली स्त्री है। मरियम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, एलिशबा ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, 12 साल से लहू बहने वाली ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। वो न्यायाधीश के पास में जो विधवा जाती है, कई दिनों से विधवा जाती रहती है, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। एक यानी मैं ये कैरेक्टर बता रही हूँ स्त्रियों का, कि जो बात के लिए उन्होंने प्रण कर लिया, प्रॉमिस कर लिया कि मैं ये तो करूँगी। जिस तरीके से ये अपनी लहू बहने वाली स्त्री थी, उसको पता चलता है कि परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ से जाने वाले हैं, और वो एक्सेप्ट करती है कि यीशु मसीह ही प्रभु है और उसके द्वारा मैं चंगी हो जाऊंगी। ये वो पहले से विश्वास करती है कि उसके द्वारा मैं चंगी होंगी, और वो परमेश्वर की बाट जोती रहती है, यीशु मसीह की वो बाट जोती रहती है कि यीशु मसीह कब यहाँ से जाए, और मैं चाहे कोई भी अवस्था मेरी क्यों न रहे, मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूँगी। क्या उसका विश्वास था! पूरे वस्त्र को भी नहीं छुई उसने, उसके शरीर के किसी पीछे से किसी वस्त्र को नहीं छुआ उसने, केवल वस्त्र के एक कोने को छुआ उसने। उसी तरीके से वो न्यायाधीश के पास में जो स्त्री जाती है, न्यायाधीश के पास में वो हमेशा जाकर खटखटाती है, बेल बजाने का उस समय वो रहता है, परंतु न्यायाधीश कठोर न्यायाधीश रहता है, वो इसका न्याय करने के लिए बाहर ही नहीं आता। परंतु वो स्त्री में एक प्रकार की धून सवार है, परमेश्वर के प्रति उसके एक धून सवार है कि ये न्यायाधीश को तो मैं किसी भी तरीके से अपने न्याय के लिए चुनूंगी। और हम देखते हैं आखिर में वो न्यायाधीश बोलता है कि मैं तो इससे थक गया हूँ, ये तो हमेशा मेरे दरवाजे पे आकर मुझको तकलीफ़ देती है, एक बार जाकर देख ही लूँ कि वो क्या कह रही है। और वहाँ पर भी वो स्त्री सक्सेसफुल होती है, उसका न्याय होता है। ऐसे हम नए नियम में अनेक स्त्रियों को पाते हैं। जब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है ना, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के समय उनके चेलों से लेके तो जितने भी वहाँ पर पुरुष लोग हाजिर थे, रोमन्स लोग तो मज़ा ले रहे थे ना, रोमन सरकार के जो लोग थे वो तो मज़ा ले रहे थे, वो तो चाहते ही थे कि यीशु मसीह को मार डाला जाए, तो वो क्यों जाएंगे वहाँ से। पर जितने भी परमेश्वर यीशु मसीह के अनुयायी थे वो सब वहाँ से भाग गए थे, परंतु हम जानते हैं बाइबल में वो स्त्रियों के नाम लिखे हुए हैं, वो स्त्रियों के नाम लिखे हुए हैं बाइबल में, वो हम अच्छे से जानते हैं। वो ग्रेट वुमेन्स ऑफ बाइबल जो डरी नहीं रोमन सरकार से, जिसको ये नहीं था कि ये प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो जाएंगे, वो उसकी बातों को नहीं समझ पाते थे। वो तो ये जितनी भी बातें हैं वो अपने चेलों के साथ में करता था, चेलों के साथ में पहले तो लोगों के साथ में दृष्टांत में बातें करता था और चेलों को वो दृष्टांत का अर्थ बताता था। वहाँ तो ये लेडीज़ लोग नहीं रहती होगी, परंतु उनका एक परमेश्वर के यीशु मसीह के प्रति एक समर्पण या एक प्रेम, अथाह प्रेम, कि ऐसी परिस्थिति में वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ती। आखिरी समय तक वो यीशु मसीह के साथ, इवन यीशु मसीह की जब डेथ हो जाती है, यीशु मसीह की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में भी उसको कौन से कब्र में रख रहे हैं ये देखने के लिए भी वो स्त्रियां उनके पीछे पीछे चलती है, उनके पीछे पीछे वो स्त्रियां जाती है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्त्रियां देखती है कि हमको 3 दिन बाद में उनके कब्र पे आकर ये करना है, जो अंतिम विधि की उनकी विधियां हैं, तो वो कब्र कहाँ है ये देखने के लिए चुपचाप उनके पीछे 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 जाती है। वो यहीं पे स्टोरी ख़त्म नहीं हो जाती,
स्त्रियों की स्टोरी यही ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि वे लोग ग्रेट वुमेन्स ऑफ बाइबल हैं। उसके बाद में तीसरे दिन भोर होते ही, ऐसा भी नहीं लिखा था, लिखा है कि सवेरा, सवेरा होते ही नहीं, भोर होते ही वो लोग कब्र पे जाती हैं, ताकि उनको लगाना है वो सब लेकर वो कब्र पे जाती है। और कब्र पे जब वो नहीं मिलता है तो वहाँ वो रोते हैं, कहाँ है करके मेरा प्रभु। और तब स्वर्गदूत उनसे जो बातें करता है वो सब आप जानते हैं। उसके बाद में यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, इसकी भी गवाही और इसकी भी लोगों को बताने का कि मेरा यीशु मसीह जिंदा हो चुका, मेरा यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, ये सुसमाचार लेकर वो दौड़े दौड़े चेलों के पास में जाती है। चेले उस समय क्या करे रहते हैं? चेले अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर में बैठे हुए हैं डर के मारे, परंतु ये स्त्रियां दौड़कर जाके उनको ये सुसमाचार देती है, और वो उनका सुनकर वो ज़रूर वहाँ जाते ज़रूर हैं। वहाँ पे जाके पतरस तो अंदर भी जाकर देखता है कि कब्र पूरे तरीके से खाली है। उसके बावजूद भी वो लोग कमरे में बंद रहते हैं। ये जो स्त्रियां हैं, मैं ये स्त्रियों के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि उस समय स्त्रियों की क्या पोजीशन होगी यह हम नहीं जानते, है ना, कि उस समय स्त्रियों की पोजीशन क्या होगी। पर स्त्रियां समाज से नहीं डरी, स्त्रियां रोमन सरकार से नहीं डरी, स्त्रियां ये इसमें नहीं डरी कि हमको भी मार डाला जाएगा, हमको भी निर्दयता से कत्ल कर दिया जाएगा, हमको भी पत्थरवाह हो सकता है। ये बातों से वो नहीं डरी, बल्कि उसने पूरे तरीके से यीशु मसीह का साथ दिया। उसी तरीके से हम नीति वचन 31 देखेंगे। हम जानते हैं कि नीति वचन 31 में इसका जो स्त्रियों का जो वर्णन किया गया है वो उच्च नैतिक स्टैंडर्ड का वर्णन है। वो उच्च नैतिक स्टैंडर्ड का होना, या किस तरीके से हमको इस तरीके से ये पवित्रता में जीवन बिताना है, स्त्रियों को किस तरीके से पवित्रता में जीवन बिताना है, ये नीति वचन का 31वां अध्याय हम 15 से देखते हैं। इतना बड़ा अध्याय तो मैं नहीं पढ़ूंगी। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि स्त्रियों को किस किस तरीके से स्त्रियाँ अपने घर के लिए जिम्मेदारी निभाती है, अपने पति के लिए जिम्मेदारी निभाती है, अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारी निभाती है। इतना ही नहीं, वो अपने खेत की जिम्मेदारी, दाख की बारी की जिम्मेदारी, व्यापार की जिम्मेदारी, कपड़ों की जिम्मेदारी, अपने दास और दासियों की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारियां वो स्त्रियों की निभाती है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि स्त्रियों ने ये काम करना है। 31 वचन में परमेश्वर ने ऐसा नहीं लिखा है कि स्त्रियों को विभिन्न काम ऐसे ऐसे काम करने हैं। नहीं, स्त्रियां ये काम करती है। प्रेज द लॉर्ड शब्दम, प्रेज द लॉर्ड। स्त्रियां ये काम करती है, वो नीति वचन 31 में बतलाया गया है कि स्त्रियों का जो महत्व है, ये नए नियम का तो मैंने आपको बतला दिया, परंतु पुराने नियम में भी स्त्रियों का क्या महत्व है ये मैं आपको बता रही हूँ। उस समय की स्त्रियों के बारे में भी हम देखते हैं कि पुराने नियम की जो स्त्रियां होती थी वो एक गुणी महिला की बेस्ट परिभाषा है, बेस्ट परिभाषा है। और पवित्र शास्त्र ये बताता है कि उच्च नैतिक स्टैंडर्ड का होना स्त्रियों में वो क्या है, वो नीति वचन 31 है। हम देखते हैं, सोचते हैं कि प्रोवर्ब्स जो है वो इस तरीके की महिलाओं का होना इम्पॉसिबल है। हम आज के इसमें भी अगर देखते हैं तो मैं नहीं सोचती कि इतने जो नीति वचन 31 में पुराने ज़माने की स्त्रियों के जो गुण गाए गए हैं
पुराने स्त्रियों के जो वैरायटीज़ उनकी बतलाई गई है कि किस किस तरीके के वो कर्तव्य को वो निभाती हैं, वो जो सब कुछ बतलाया गया है वो आज के मॉडर्न युग में भी हम देख लें, मॉडर्न युग के हैं हम लोग, तो क्या स्त्रियां इतनी ज़्यादा समर्पित है? 31 के अनुसार उतनी समर्पित है? जो पुराने नियम की स्त्रियों का वर्णन इसमें लिखा हुआ है, मैं ये नहीं कहती कि आजकल की स्त्रियां नहीं करती है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, परंतु जो उसमें बताया गया है मैं नहीं सोचती कि आजकल की स्त्रियां इतना करती होगी। और जो करते हैं वो सचमुच में परमेश्वर के नैतिक स्टैंडर्ड में बैठ जाते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि वो पवित्र स्त्री के गुण क्या है, उसमें मैंने कुछ ही लिखा हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं वो आदर्श पत्नी करके नीति वचन 31 का 10 से लेकर तो 31 तक लिखा हुआ है। इसमें 31 चैप्टर्स इसलिए हैं, हमारे महीने के दिन 31 होते हैं, हमारे बर्थडे 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक आते हैं। हम लोगों का बर्थडे जब है तब वो तारीख के नीति वचन पढ़े जाते हैं। ऐसा ये है कि वो तारीख के नीति वचन पढ़े जाते हैं, इसलिए इसमें 31 अध्याय है और 31 वचन है। 31 अध्याय में 31 वचन है। ऐसा बोला जाता है कि भाई अपना बर्थडे होता है या जो भी कुछ होता है या महीने के 31 दिन होते हैं, एक एक चैप्टर एक एक दिन भी अगर हम पढ़ते हैं तो हम किस तरीके से अपना जीवन बिताएं ये हम नीति वचन में समझ सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहली बात है कि पति के मन में वो अपने विश्वास को पक्का करती है। क्योंकि हमारे पास में इतना पढ़ने को समय नहीं है, इसलिए मैंने पॉइंट्स लिखी हूँ इसमें कि पति के मन में वो अपने विश्वास को पक्का करती है। कई बार हम देखते हैं कि पति का रहता है, कई ऐसे पति, मैं सभी लोगों के बारे में नहीं बोल रही, आजकल की स्त्रियां नहीं सुनती है, पर फिर भी है ऐसा कि भाई पति ने ऐसा नहीं कहा तो हमको ऐसा नहीं करना है, या पति ने वैसा नहीं कहा, या पति का हम पर प्रभुत्व। मैं यानी भाई पति हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा सिर हूँ, तो सिर हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो हमको पूरे तरीके से डोमिनेट करे, उसका मतलब वो नहीं। वो तो हमारा सिर है, ऊंचा है हमसे पति, और पत्नी दूसरा नंबर है, पर ठीक है ना। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने पति के मन में विश्वास पैदा करती है, जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। ऐसा नीति वचन में पतियों के लिए कोई भी चैप्टर नहीं है, पतियों के लिए कोई भी चैप्टर नहीं है, पत्नी के लिए है चैप्टर कि वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं परंतु भला ही व्यवहार करती है, और पति के मन में उसके प्रति विश्वास पैदा करती है। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। ये उसका फर्स्ट कैरेक्टर बतलाया गया है। उसके बाद में लिखा हुआ है कि वो उसके लिए भोजन वस्तुओं का पूरा इंतज़ाम करती है, खुद ही सारे समय वो भोजन वस्तुओं का उसका इंतज़ाम करती है। और इसमें लिखा है कि 15वें वचन में लिखा है, वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है, और एक घराने को नहीं बल्कि अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। रात ही को उठती है, ऐसा भी नहीं लिखा है कि भोर ही को उठती है। कितने बजे उठ जाती हैं स्त्रियां उस समय की मैं नहीं जानती। और उसके बाद में वो खेती को जाती है और वहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं वो मोल लेकर आती है। सबको दासियों को अलग अलग काम बताकर वो खेत में जाती है, सब चीज़ें मोल, क्योंकि उस समय तो बिग बास्केट नहीं होगा, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आजकल।
कौन स्त्रियां, जैसे ज़्यादा हमारे घर में लोग हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग प्रिफर करते हैं, है ना। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन मिलने लगी है, तो हम वो करते हैं। परंतु उस समय इन लोगों को खेत में जाना पड़ता था। ऐसा नहीं कि दुकान में चले गए, भाजी ले ली और आ गए। आजकल तो हमको अगर नॉनवेज भी लेना है वो भी हमारे घर में आ जाता है। सारी सुविधाएं हैं आजकल ऑनलाइन की। परंतु इसमें लिखा है कि वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने के लिए भोजन ये करती है, खेत में जाती है, मोल लेकर आती है, परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। हाँ, पति के बारे में नहीं लिखा है, वो दाख की बारी लगाती है, परिश्रम के फल से वो दाख की बारी लगाती है। और रात को भी वह, यानी इसका मतलब है कि रात को भी वो पूरे तरीके से सचेत रहती है, नींद में खुमारी में नहीं रहती है कि नींद ही नहीं खुले। रात को भी वो सचेत रहती है, चरखा चलाती है, यानी उसको बच्चों के, अपने पति के, दास दासियों के वस्त्रों की भी फिक्र है। ऊन काटती है, चरखा चलाती है और उसकी वस्त्रों की फिक्र करती है, दिन की सेवा, सब कुछ वो करती है। और कोई भी मौसम में वो नहीं डरती। इसमें ये नहीं लिखा है कि बारिश के दिनों में वो अपने घर में आराम करती है या बारिश के दिनों में वो खेत पर नहीं जाती, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। वो स्त्री 12 महीना अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दास दासियों के लिए, अपने सेवकों की वो फिक्र करती है। और इसमें हम देखते हैं किसी भी चीज़ से वो नहीं डरती, सुंदर और कीमती वस्त्र बनाती है। और इसमें हम देखते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण जो वचन है कि 23वां वचन है, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग में बैठता है तब उसका सम्मान होता है। उसके वस्त्रों को देखकर, उसके चेहरे को, जो भी कुछ उसके चेहरे पे खुशी रहती होगी, अपने पत्नी से समाधानी उसका चेहरा रहता होगा, तो उसको देखकर उसका सम्मान होता है। और उसके बाद में वह उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं। अपनी माता को उसके पुत्र उठ कर धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। उसके पहले सारे वो जो काम करती है इसका वर्णन है। और उसके बाद में 28, 29, 30 और 31 में यही लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। ऐसी स्त्रियों के जो गुण जो दिए हैं वो सारी स्त्रियों में वो श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। सुंदरता व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। आज मुझको एक फ़ोन आया था, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, बहुत आप लोग सब उनको पहचानते हैं। वो मुझसे कहने लगी कि आप क्या फाउंडेशन लगाते हैं, आप आँखों में काजल लगाते हैं, करते हैं क्या ऐसा? मैं बोली कि सिस्टर, मैं लिपस्टिक ज़रूर लगाती हूँ, मुझे लिपस्टिक का बहुत वो है, लिपस्टिक लगाती हूँ और मैं पाउडर लगाती हूँ, मैं सिर्फ इतना ही करती हूँ। सचमुच में, मैं परमेश्वर का वचन है मेरे पास में, मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, पाउडर लगाती हूँ, बाकी मैं ना ही फाउंडेशन कैसा इस्तेमाल करते, क्या मैं फेशियल भी नहीं करती। तो हमारे जो परमेश्वर की जो सुंदरता है ना, ऑटोमेटिकली हम में आएगी। ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पे एक अलग सी चमक दिखेगी। जब आप 10:30 बजे का जब ये डेली डिवोशन में आप जाते हैं, अनुपम भैया और शबनम का, क्या शबनम मेकअप करके बैठती है क्या? या अनुपम भैया एकदम पूरे तैयार? वो रात है, परंतु उन लोगों के चेहरे पे जो चमक होती है उसमें सीधा होता है कि वो परमेश्वर के दिए हुए, परमेश्वर देता है ये सब। आर्टिफिशियल चीज़ों में हाँ, मुझको कान का इयररिंग्स के शौक़ है, कपड़ों के शौक़ है, बाकी मेरे को सजने धजने का शौक़ नहीं है।
तो वही मैं कहती हूँ कि जब वो रात को बैठते हैं तो क्या वो पूरे मेकअप करके तो नहीं बैठते होंगे ना, उनकी आंखों में नींद झलकती है, अनुपम भैया की खांसी नहीं ठीक हो रही है। तो हम देखते हैं ये सब, ऐसा नहीं कि वो बता रहे हैं और मैं आपको बोल रही हूँ, जो हमने देखा वही हम बोल रहे हैं। इसीलिए लिखा है कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी, उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। स्त्रियों को उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। कार्यों से, दिखने दिखाने से नहीं, आर्टिफिशियल ब्यूटी से नहीं। शोभा तो झूठी और सुंदरता तो व्यर्थ है। हमारे पास में है ही क्या जो हमारे साथ में जाने वाला है। एक ना एक दिन तो ये चेहरा भी खराब हो जाएगा ना। ओरिजिनली हम कैसे दिखते हैं और मेकअप में हम कैसे दिखते हैं ये हम सब जानते हैं। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि स्त्री के गुण क्या होना चाहिए, उसके बारे में हमने देखा। अभी हम देखेंगे दबोरा के बारे में। हम देखेंगे, सभी लोगों ने दबोरा के बारे में पढ़ा है, पर मैं फिर से ये दोहराना चाहती हूँ। न्यायों 4:4 ये बहुत बड़ी प्रोफेटेस थी दबोरा, और एक अकेली ऐसी महिला है जो फीमेल जज रही है। एक अकेली ये महिला है जो न्यायाधीश, स्त्री न्यायाधीश करके रही हुई है, और ये एकमात्र ईसाई जज हिस्ट्री में मानी गई है, क्रिश्चियन जज करके एकमात्र स्त्री है ये दबोरा। और ये पूरे इतिहास में इसका उल्लेख किया गया है। सारी बिब्लिकल महिलाओं में वो एक जज महिला थी। वो एक सैन्य नेता के, शॉर्ट उसका मैं बता रही हूँ, सैन्य नेता के रूप में उभरी। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाली निडर महिला थी वो। उसने इजरायलियों को बंधन से बाहर निकाला, और वो एक भविष्यवक्तिनी थी और पूर्ण राजशाही इजराइल की चौथी न्यायाधीश थी वो। उसके बारे में मैंने छोटा सा पढ़ा है। उसके बाद में हम देखते हैं न्यायों 4:4 और 5। न्यायों बहुत बड़ा है, इतना तो हम नहीं पढ़ सकते, पर हम सिर्फ न्यायों जो छोटे छोटे वचन हैं वो मैं बताती हूँ आपको। 4:4 and 4 and 5। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, प्रोफेटिस थी, वो इजराइलियों का न्याय करती थी। स्त्री, हाँ स्त्री, और वो भी मैं पुराने नियम की बात बता रही हूँ, नए नियम की बात नहीं बता रही हूँ मैं। पुराने नियम में स्त्रियों के बारे में बता रही हूँ मैं। इजराइलियों का न्याय करती थी। वो एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बैतल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इजराइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। आज हम लोग दबोरा मिनिस्ट्री का नाम बहुत सुनते हैं, बहुत दबोरा मिनिस्ट्री। अभी एक दबोरा मिनिस्ट्री का मुझको इनविटेशन आया है मंडे को 5 से 6 बोलने का, गुरुवार को, थर्सडे को। तो दबोरा स्त्री ये कैसी थी, क्या था उसका कैरेक्टर? उससे पुरुष भी उसका सम्मान करते थे, स्त्रियां ही नहीं, उसका सम्मान पुरुष किया करते थे। पुरुष उसकी बातों को माना करते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से पूरे तरीके से जुड़ी हुई थी। वो परमेश्वर की उपासना किया करती थी, और वो कहते हैं कि खजूर के तले बैठकर इजराइलियों के पास, इजराइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। पुरुष हो या स्त्री हो, वो सब के सब न्याय के लिए उसके पास में जाया करते थे। और इसमें लिखा है कि तबोरा पहाड़ पर जब वो लोग जा रहे थे वो करने के लिए, उस समय वो उनको कहती है कि तू
वहाँ पर पहाड़ पर चढ़ और 10,000 पुरुषों को संग ले जा। और वो उससे कहता है कि तू भी मेरे साथ चल। दबोरा को कहता है वो कि तू भी मेरे साथ चल। तो वो कहती है कि ठीक है, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा। वो व्यक्ति आप पढ़ना बाद में कि बाराक ने उससे कहा कि यदि तू जाएगी तो मैं जाऊंगा। तो वो कहती है तो नहीं जाऊंगा ऐसा भी लिखा है उसमें। तो उसने कहा निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, और तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बढ़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। भविष्यवक्ता थी ना वो। और उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है और किस तरीके से वो पूरे तरीके से परमेश्वर के अनुसार चलती है। उसके बाद में हम एकदम 14 में जाएंगे। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? देखिए उसका विश्वास। क्या परमेश्वर हमारे आगे नहीं निकलता? क्या हम ये विश्वास करते हैं? हमारा थोड़ा सा ज़्यादा अगर तबीयत खराब हो गई या हम पर थोड़ी सी पीड़ा जरा ज़्यादा आ गई, हम एकदम से परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे में क्या कमी है। हम परमेश्वर को ये बोलते हैं क्या कि परमेश्वर मेरे आगे आगे है। जब मैं बीमार होती हूँ, जब मैं तकलीफ़ में होती हूँ, परमेश्वर मुझको अपनी गोद में उठा लेता है। वो हमको गोद में उठा के चलता फिरता है। एक स्त्री का विश्वास देखिए यहाँ पे, जो न्यायाधीश थी उस समय, भविष्यवक्तिनी तो थी और किसी से नहीं घबराती थी, और वो लोगों ने सारी सेना को नष्ट की और एक भी मनुष्य ना बचा। और वो बाराक जाने से इनकार कर रहा है, बाराक जाने से इनकार कर रहा है। जॉनसन जी ने पूरा लिख के भेजा है, वो पढ़िए आप लोग। तो इस तरीके से हम 14 में देखते हैं, 16 में देखते हैं। और बाराक ने अन्य जातियों के हेरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य नहीं बचा। ऐसी थी दबोरा। उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो परंतु मैंने इतना तो नहीं पढ़ी। हालांकि यहाँ पे 5वें अध्याय में उसका दबोरा का गीत भी है, परंतु वो सब हम नहीं पढ़ेंगे। और हम देखते हैं कि उसके बाद में एकमात्र अन्य व्यक्ति जो बाइबल का भविष्यद्वक्ता और न्यायाधीश के रूप में उभरा, वो है शमूएल। शमूएल के बारे में हम सब जानते हैं। बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, तब से वो परमेश्वर के चरण में चला गया। इतना छोटा था कि परमेश्वर उसका आवाज़ दे रहा है और वो सोचता है कि मुझको नबी आवाज़ दे रहा है। पर तीसरी बात जब वो बोलता है कि अब अगर तेरे को ऐसी आवाज़ आई तो कहना कि हे प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो वो एक व्यक्ति दबोरा के बाद में शमूएल ऐसा व्यक्ति हुआ जो सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता और न्यायाधीश के रूप में सबके सामने आया दबोरा के बाद में। तो मैं ये बता रही हूँ कि परमेश्वर ने कभी भी स्त्री और पुरुष ऐसा भेद नहीं किया कि मैं स्त्री है तो वो पर्दे में रहेगी, स्त्री है उसका अधिकार दुय्यम है, स्त्री है वो पति की गुलाम बन के रहेगी, पति के चरणों में पड़ी रहेगी। ऐसा परमेश्वर ने स्त्री को स्टेटस नहीं दिया, बल्कि स्त्रियों के बारे में बाइबल में कितना नए नियम से लेकर पुराने नियम तक स्त्रियों के कैरेक्टर्स के बारे में हमको बताया गया है। और दोबारा जो थी वो 12वीं शताब्दी में रहती थी और उसका नेतृत्व 60 वर्ष तक उसका नेतृत्व चलने का अनुभव, और उसके नेतृत्व में पुरुषों के द्वारा भी उसका नेतृत्व स्वीकार किया गया, पुरुषों के द्वारा भी उसका नेतृत्व स्वीकार किया गया। ये मैं पुराने नियम की बात बता रही हूँ, इसीलिए वो लिखा। और वो एक महिला शासक के रूप में अभूतपूर्व रूप से 60 वर्ष तक काम करती रही, 60 वर्ष तक वो जज बनी रही।
उसके बाद में क्या आपने कभी शिप्रा व पुआ के बारे में सुना? बहुत बड़ी बड़ी स्त्रियों की हम बातें कर लेते हैं, पर क्या हमने शिप्रा और पुआ के बारे में सुना? वो तो बिल्कुल बाइबल के दूसरे अध्याय से ही शुरू हो गई हैं। हम पढ़ेंगे निर्गमन 1:15 से 21। निर्गमन 1:15 से 21। यहाँ पे हम देखते हैं कि शिप्रा और पुआ, ये भी स्त्रियों का वर्णन हम पढ़ेंगे यहाँ पर, कि ये भी स्त्रियों ने परमेश्वर के राज्य में किस तरीके से काम किया, कि उनका नाम पवित्र बाइबल में आया। मैं भी नहीं जानती थी शिप्रा पुआ के बारे में, मैंने भी कभी ये नहीं किया था, पर जब आज मैं पढ़ रही थी, बाइबल पढ़ रही थी, स्त्रियों के बारे में जब मैं पढ़ रही थी, तो कहीं पे भी इनका नाम नहीं लिखा था, परंतु एक छोटा सा वो पैसेज मेरे को मिला, वहाँ पे इनका नाम था। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री धाइयों को एक्सोडस 1:15-21 हम पढ़ेंगे। 2 इब्री धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। ये बच्चे जो वो करते थे पहले के ज़माने में, बच्चे जो होते थे, वो बच्चा जो होता था वो धाइयों के द्वारा होता था, उसको धाइयाँ बोलते हैं। तो जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठे देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना। ये दोनों को आज्ञा मिली है राजा से। हाँ, राजा से आज्ञा मिली शिप्रा और पुआ को। परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया। देखिए, वो निडर, पूरे तरीके से निडर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय खाते थे, वो परमेश्वर के आदर करते थे, वो परमेश्वर को ही अपना महत्वपूर्ण स्थान देते थे। परमेश्वर को, वो मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते थे। राजा से भी वो नहीं डरे, राजा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और वो कहते हैं कि धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। उन्हीं के राजा को बोल रही है भला। वे ऐसी फुर्तीली है कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ में भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। धाइयों के साथ में परमेश्वर ने बढ़ाई की और वो स्त्रियां बहुत सामर्थी हो गई, इसलिए उनकी धाइयों ने परमेश्वर का भय माना। परमेश्वर का भय माना। ये दोनों लेडीज हमको क्या सिखाती है? धाइयां हैं ये, क्या सिखाती हैं हमको? जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं उनके सामने समर्पण करना सिखाती है क्या? उनके ऊपर तो बहुत परिस्थितियां कितनी विकट होगी कि जब वो उनके बच्चों को छोड़ देती थी। परंतु ये 2 परमेश्वर की जो जन हैं, इसके लिए परमेश्वर ने उनके साथ में भलाई की और उनको बहुत सामर्थी भी बना दिया, इसलिए कि धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी। परमेश्वर ने उनके घर बसाए। ये ऐसे हम वचन जो है ना, ये हम पढ़ते हैं बहुत जल्दी हमको निर्गमन ख़त्म करना है भाई, 15 दिन में ख़त्म करना है। हम जल्दी पढ़ते हैं, पर उसकी एक एक लाइन में क्या सामर्थ भरी है, एक एक लाइन में क्या आशीष भरी हुई है, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके तरफ हम ध्यान नहीं देते, जल्दी बाइबल पढ़ते हैं हम। मैंने भी नहीं पढ़ा था ये, मैंने भी नहीं पढ़ा था। आज मैं खुद में ये महसूस करने लगी कि क्या फ़ायदा है इतना पूरा बाइबल कई बार पढ़ के।
ये जो वचन से 2 ही वचन 20 और 21 जो है, यही हमारे लिए काफ़ी है कि शिप्रा और पुआ से हमने क्या सीखना है। बड़ी बड़ी स्त्रियों की बातें हम करते हैं कि उससे हमको क्या सीखना है, इससे हमको क्या सीखना है, पर ये शिप्रा और पुआ से हमको क्या सीखना है कि परमेश्वर ने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। उसके बाद में आती है मिरियम। मिरियम जो है वो मूसा की बहन थी और उसकी उनकी माँ का नाम था योकेबेद। पर मिरियम जो थी, वो जो मूसा की बहन थी, यहाँ पर उसकी उम्र नहीं बताई है कि वो कितनी उम्र की थी, परंतु वो जो बेटी थी उसने कितने महीने तक, अपने 3 महीने तक, हाँ लिखा है इसमें, लेवी के घराने में एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई, पुत्र उत्पन्न हुआ, बहुत सुंदर था। हाँ, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। ये 2 के 2 में लिखा हुआ है, बी 2 के निर्गमन 2 का 2 का बी पार्ट। 3 महीने तक उसको छिपा के रखा और मिरियम उसको देखती थी, मिरियम उसकी छिपा के रखती थी। जब वह उसे ना छिपा सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी बनाई, उस पर चिकनी मिट्टी का रोल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कासों के बीच में छोड़ आई। वो सिर्फ टोकरी में नहीं छोड़ी बच्चे को, कि टोकरी बनाई और टोकरी में बच्चे को रख दी और नील नदी में बहा दी। उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी उसने की कि बच्चा डूब न जाए, और इसलिए वो टोकरी में राल लगाती है ताकि वो तैरते 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 बच्चे की वो है टोकरी वो जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं, फिर से हम देखते हैं कि राल लगाने के बाद में उस बालक को उसकी बहन दूर खड़ी हो के देख रही थी कि उसके भाई का क्या हाल होगा। ये है मिरियम। उसका भी परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के जो मूसा जिसने इतना बड़ा काम किया, इज़राइलियों को छुटकारा दिया, मिस्र के गुलामी से छुड़ाया, वो किसके कारण बचा? परमेश्वर के कारण बचा। और परमेश्वर के चुने हुए लोग थे मिरियम। उसकी रक्षा की जवाबदारी परमेश्वर ने मिरियम को दी। वो भी छोटी होगी ना, उसकी बहन कितने साल की थी ये तो नहीं लिखा है, पर वो भी छोटी होगी। और उसके बाद में हम देखते हैं कि फिरौन की जो बेटी है वो नहाने को आती है और वहाँ पर वो छोटे से वो टोकनी को देखती है, फिर वो बच्चे को वो लेकर जाती है और बच्चे को लेकर जाती है और दासी को उनसे कहती है कि देखो कि रोता हुआ बालक है। और तब बालक को बहन ने 7वें वचन में कहता है, तब बालक की बहन ने फिरौन के बेटी से कहा, वो देख रही थी ना दूर से, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास में बुला ले आऊं? यह है मिरियम का परमेश्वर के राज्य में काम, मूसा को बचाने के लिए उसका काम। किस तरीके से वो फिरौन के बेटी के पास में, राजकुमारी के पास में तक जाने से नहीं डरती। और इब्री स्त्रियों को मैं लेकर आती हूँ, तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई, उसी की माता योकेबेद, उसको बुला ले आई वहाँ पर। यानी माँ और बेटे को परमेश्वर ने दूर नहीं किया, बहन और भाई को परमेश्वर ने दूर नहीं किया। ये तो परमेश्वर की योजना थी ना, ये तो परमेश्वर ने पहले से ठहरा के रखा था कि मूसा किस तरीके से बचेगा। और उसके लिए उसने उसके बहन मिरियम का और उसकी माँ का इंतज़ाम करके रखा था।
और वो फिर उसकी माँ जो है वो उस बालक को ले जाकर मेरे लिए तू दूध पिलाया कर, और माँ ही वो बच्चे को बढ़ाती है। 10वें वचन में कहता है कि जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन के बेटी के पास में ले गई और उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला है। तो ये जो छोटी छोटी स्त्रियां हैं ना, उसके बारे में हम उतना ध्यान नहीं देते बोलना चाहिए। बहुत बड़े फेमस स्त्रियां एस्तेर हो गई, फिर उसके बाद में राहाब वेश्या को भी हम अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या उसने करी। परंतु ये जो शिप्रा हो गई, पुआ हो गई, योकेबेद हो गई, उसकी बेटी उसकी बहन मिरियम हो गई, इनको हम उतना महत्व नहीं देते होंगे। मैं ये नहीं बोल रही, मैं नहीं देती, हाँ सॉरी, मैंने अभी तक नहीं ये किया। मालूम था मुझको, उसकी बहन के बारे में मालूम था, पर शिप्रा और पुआ के बारे में परमेश्वर ने जिस तरीके से उनको आशीष दी ना, वो सचमुच में तक काबिले तारीफ है। और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, अपने जीवन को बदलने का बहुत बड़ा हमारे लिए एक खुलने का द्वार है कि हम किस तरीके से परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें, किस तरीके से परमेश्वर के पूरे आशीषों से हम बंधे रहें। इब्रानियों 11:23 हम पढ़ लेंगे जल्दी से। इब्रानियों 11:23, हिब्रू 11:23। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे। तो ये जो वचन है, ये वचन को लेकर हम अपने जीवन को परमेश्वर के आगे सुपुर्द करें। आज जो हम स्त्रियां हैं, स्त्रियों का महत्व बाइबल में जिस तरीके से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान स्त्रियों को परमेश्वर ने पहले से दे रखा है। परमेश्वर के पास में स्त्री और पुरुष, गरीब अमीर, राजा रंक, ये फर्क नहीं है कि पिता परमेश्वर धार्मिक गुरु को ज़्यादा वरदान देगा या धार्मिक गुरु जो हमारे हैं उन लोगों को ज़्यादा अलग से उनके लिए कोई रूल बनाएगा, और हम जो लेमन हैं उनके लिए अलग से रूल बनाएगा। नो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के लिए हम सब एक, चाहे वो फिरौन की बेटी हो या फिर वो मिरियम हो, चाहे वो राहाब वेश्या हो, चाहे वो मरियम हो, सब एक हैं परमेश्वर के पास में, पक्षपात नहीं। पर ज़रूरत हमको है कि हमको क्या बनना है, बुद्धिमान स्त्री बनना है कि मूर्ख स्त्री बनना है। हमारा जीवन हम परमेश्वर को किस तरीके से सुपुर्द करें, हम परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान कैसा चढ़ाएं। अपने स्तुति रूपी ओठों का, जब हम परमेश्वर के लिए स्तुति रूपी ओठों का प्रयोग करते हैं, वही ओठों का प्रयोग हम गलत बातों के लिए ना करें। सचमुच में मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि मेरे लिए ये एक द्वार खुला कि मैं परमेश्वर के साथ में परमेश्वर के वचन को तैयार करने के लिए काफ़ी समय देना पड़ता है, तो मैं बिज़ी हो जाती हूँ। पिता परमेश्वर के वचन से हम सिर्फ यही सीखें कि हमारा जीवन परमेश्वर को एक भावता हुआ बलिदान हो, जीवित बलिदान हो, पवित्र बलिदान हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, ये पवित्र वचन जो आपने हमारी आंखों के सामने लाया पिता परमेश्वर, जिससे पिता परमेश्वर हम अनभिज्ञ हो सकते हैं पिता परमेश्वर। कई बार पिता परमेश्वर हम बाइबल पढ़ते तो ज़रूर हैं पिता, परंतु पिता परमेश्वर उसके एक एक शब्दों को हम उतना महत्व नहीं देते। परंतु पिता परमेश्वर जब हम स्टडी करते हैं उस समय पिता परमेश्वर हम एक एक वचनों को बड़े ही ध्यान से देखते हैं, और ये पिता परमेश्वर जो वचन है पिता परमेश्वर कि आपको कैसा बलिदान भाता है, ये पिता परमेश्वर हम ये सब जो
परमेश्वर का वचन है उससे सीखते हैं पिता परमेश्वर। छोटे छोटे लोगों से लेके बड़े बड़े लोगों ने जो परमेश्वर की सेवा की है, परमेश्वर के लिए राज्य को चुन लिया है और परमेश्वर के लिए अपने स्थान को पक्का कर लिया है, वो ही जीवन पिता परमेश्वर आज हमें दे पिता, कि हम वो स्थान को पक्का कर लें पिता, जहाँ पर आप पिता परमेश्वर हमको ले जाना चाहते हैं, जहाँ आपने हमारे लिए मेंशन तैयार करके रखा है, वहाँ जाने का मार्ग हम तैयार करें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो मार्ग में हमको चलना है पिता परमेश्वर। हमारे पिता ने हमारे लिए सारी योजनाएं बना ली है, वो हमको स्वर्गीय राज्य में ही ले जाना चाहता है पिता परमेश्वर। हमारा बलिदान ऐसा हो जो आपको भावता हुआ हो, हमारे मुंह से निकले हुए हर एक वचन ऐसे हो जो पिता परमेश्वर केवल बड़ी बड़ी बातें करने के लिए ना हो, बल्कि आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। लोगों को बताने के लिए हम बहुत अच्छा बोलते हैं, ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है पिता। कई ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है और होशियारी अपने ही पास में रह गई है। इसलिए पिता परमेश्वर हमें भी पिता परमेश्वर आप अपने वचनों को इस तरीके से हम आपके वचनों की स्टडी कर पाए पिता, कि हम उसका एक एक गाना में मात्रा भी हम समझ सके कि वो क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। ये पवित्र आत्मा हमको समझाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। ये सुंदर से वचन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जो आज आपने हमें पिता परमेश्वर सिखाया है। हमारे पिता परमेश्वर आत्मिक आँखों को आपने खोला है, आत्मिक मन को आपने हमारे साफ किया है, हमारे हृदय रूपी पटिया में पिता परमेश्वर ये बात को आपने लिखा है कि शिप्रा और पुआ की तरह हमारा ज़िंदगी हो। परमेश्वर ने किस तरीके से उनको आशीष दी जो हमने पढ़ा, उसी तरीके से पिता परमेश्वर हमारे हृदय रूपी पटिया में वो हमेशा के लिए केवल हम बसाने वाले ना हो, पर उसके अनुसार हम काम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमें यही दान दे पिता। सारी बातों के लिए फिर से इस पेज के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता, कि किस तरीके से पवित्र आत्मा अपने वचन को किस तरीके से मोड़ता है। हमारी स्टडी वहीं रह जाती है और परमेश्वर अपने द्वारा हमें बोलना सिखाता है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, ये प्लेटफॉर्म का धन्यवाद देते हैं कि जहाँ पर परमेश्वर ने हमको ये वचन बोलने की पूरे तरीके से अपनी इच्छा को जो परमेश्वर चाहता था, वो प्लेटफॉर्म के द्वारा, ये प्लेटफॉर्म के द्वारा हम ये वचन को बोल सकें। हम पिता परमेश्वर अनुपम भैया शबनम के लिए विशेष आशीषों को मांग लेते हैं। जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब को पिता परमेश्वर यीशु मसीह आप अपनी आशीषों से माला माल करिए पिता। हर एक की कमी घटियों को पूर्ण कीजिए। जो भी कुछ पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थनाओं की ओर आप कान लगाइए और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए। हम रोहिणी के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि आज उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है पिता। उसको दीर्घायुष्य से तृप्त करिए पिता। वो बेटी पिता परमेश्वर आपके वचनों की भूखी है, प्यासी है, और पिता परमेश्वर वो बराबर, जबकि वो इंडिया में नहीं रहती, फिर भी आपके वचनों को सुनने के लिए वो पूरे समय पे तैयार हो जाती है पिता परमेश्वर, और समय पर वो पहुंच जाती है पिता। उसको पिता परमेश्वर लंबी उम्र से पिता परमेश्वर उसको लंबी उम्र दीजिए। उसके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी आशीषें बहने पाए पिता परमेश्वर। वो आपकी आशीषों से सरोबार हो जाए। उसके परिवार को भी पिता परमेश्वर आप पूरे आशीषों से माला माल करिए पिता परमेश्वर। उसकी जितनी भी उम्र आपने दी है, उसकी लंबी उम्र के लिए हम कामना करते हैं कि उसकी लंबी उम्र परमेश्वर के वचनों के साथ में बीते,
परमेश्वर की आशीषों में वो बनी रहे, परमेश्वर की आशीषों को वो पूरे तरीके से अपने जीवन में ग्रहण कर ले, और परमेश्वर के लिए वो जितना भी कार्य कर रही है, भूखी है वो जो परमेश्वर के वचनों की, उसको पिता परमेश्वर आप अपने जीवन के रोटी से तृप्त करिए, उसको अपने जीवन का जल पिलाइए पिता। ये आशीषें मैं आज उसके लिए मांग लेती हूँ पिता। उसको धन्यवाद के साथ में ये सारी विनती हम हमारे उद्धारक परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको। आप लोग जो अपने कामों को छोड़ के, विशेषकर मैं फिर से रोहिणी को धन्यवाद देती हूँ कि उसका बर्थडे छोड़ के वो हमारे बीच में आई हैं। पिता परमेश्वर उसको खूब आशीष दे। सभी लोग जो यहाँ पर जमा हैं सबको पिता परमेश्वर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।